हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पे होंगे। तो गाइस, एक मिनट इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरी ये वीडियो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये थोड़ी सी लंबी भी होगी, हो सकता है, तो उसे ध्यान से देखिएगा और पूरी डिटेल आपको इसमें मिलने वाली है। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बताने वाली हूँ पशुपति व्रत के बारे में, जो मैंने किया था। लमसम कर तो मैं 2 बार चुकी हूँ, पर दूसरी बार वाला वीडियो को लोगों ने ज्यादा देखा है। तो उस वीडियो पे मेरे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि पूजा कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, किस तरह से करनी है। तो गाइस, उन्हीं सब चीजों के बारे में आज मैं आप सबको पूरा एक्सप्लेन करने वाली। कई सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, कई दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज बताइए कैसे क्या करें, कैसे पूजा में क्या करना है और कैसे इस्तेमाल करना है चीजों को। और जो सोमवार इस सोमवार में पूजा में जो चीज इस्तेमाल की है वो उस दूसरे सोमवार में उस पूजा को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। और या फिर क्या बोलते हैं वो, किसी को अगर मासिक धर्म आया है तो कैसे क्या करेंगे और क्या पूजा एक सोमवार और बढ़ानी पड़ती है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। सब कुछ मैं A to Z जिसमें बताने वाली हूँ, कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बने रहे इसी वीडियो में और मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है? तो चलिए फिर, अब इसे ध्यान से सुनिएगा, हर एक जानकारी मैं अच्छे से बता रही हूँ। तो गाइज, इस पूजा में बहुत सारी चीजें लगती है, जैसे कच्चा दूध हो गया और और क्या बोलते हैं उसे, जनेऊ, कच्चा दूध, जनेऊ, बेलपत्र, अक्षत और थोड़ा फल और भस्म, चंदन और रोली, इत्र और बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करना होता है। और अगर आपको चाहिए होगा कि डिटेल में कि क्या क्या और चीजें यूज होती है, तो दूसरे कमेंट करिएगा, मैं वो भी पूरा बता दूंगी डिटेल में कि और क्या क्या रख सकते हैं। जितनी चीजें मुझे अभी फिलहाल मेरे माइंड में थी फटाफट से, तो मैंने सारी चीजों को बता दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें तो हमें हर सोमवार हम इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतनी इतनी डिब्बी में आती हैं और इन्हें, और भगवान को कितना चढ़ाना होता है। एक बार उनका पूरी तरह से उनको शिव जी को स्नान कराना है, गंगा जल से स्नान कराना है। उसके बाद जो है, पहले दूध से नहला स्नान कराना है, फिर गंगा जल से स्नान कराना है, फिर उनका प्रॉपर तरीके से उनका श्रृंगार करना है। तो फिलहाल जैसे कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हमें मतलब हर सोमवार लेना ही पड़ता है, जैसे फूल हो गए, फ्रेश चाहिए होते हैं, बेलपत्र होता है जिसे जो फ्रेश चाहिए होते हैं। और मतलब कि और एक चीज ये भी मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, इस पशुपति व्रत के बारे में ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है तो उसको इग्नोर मारिएगा। तो गाइज, सबसे पहले तो हम व्रत स्टार्ट करने से पहले सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते, सारा सामान ले आते हैं। तो फिलहाल सारा सामान, जितनी चीजें होती है जो हमें, मतलब जैसे जनेऊ हमें चढ़ाना है तो 5 पहले से ही खरीद के लाने हैं कि हाँ भाई, हमें 5 सोमवार को पशुपति का व्रत 5 ही दिन रखना होता है। लेकिन फिलहाल मासिक धर्म आ जाता है, जिसकी वजह से हमें 6 सोमवार रखना ही पड़ता है। सबके साथ ऐसा होता ही है, बहुत कम होता है कि ऐसा ना हो और 5 ही सोमवार में सबका निपट जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और बहुत लोगों के साथ हो भी जाता है। कुछ कह भी नहीं सकते, भगवान की इच्छा। तो फिलहाल जो ये बता रही थी कि मतलब जितनी सारी चीजें होती हैं, सूखी चीजें जितनी होती है जो हमें हर सोमवार सोमवार पूजा करनी है, लेकिन अब रोज रोज तो हम खरीदने जा नहीं सकते। तो गाइस, ये सारी चीजें 5 सोमवार के हिसाब से, जैसे कि चंदन होगा तो एक डिब्बी में आएगा, वो खरीद लाएंगे। भस्म होगा एक डिब्बी में खरीद लाएंगे। रोली हो गया एक बार खरीद लाए। मतलब इस सब चीजें तो हमें थोड़ी थोड़ी यूज करनी होती है ना, तो इन्हें एक साथ ले आनी है। तो इन सारी चीजों को हम अगले सोमवार को भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं यूज कर सकते हैं और या फिर वो वेस्ट हो गया या खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो फिलहाल इन सब चीजों को हम रेगुलर यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मतलब हर सोमवार को। उसके बाद गाइज, जैसे कि फूल हो गए और बेलपत्र हो गया और दूध, कच्चा दूध। तो मतलब ऐसी चीजें, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, फल हो गए, सब चीजें तो आपको लाना ही पड़ता है सोमवार को। और बेलपत्र ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि बेलपत्र और क्या बोलते हैं उसे, जो क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें तो दूध निकलता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। क्या बोलते हैं उसको, मुझे फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा है।
उसका नाम मेरे माइंड में, मैं भूल गई, खैर छोड़िए। जो हरा ग्रीन कलर का पत्ता होता है, फूल उसमें निकलते हैं, उसमें से दूध निकलता है, वो भी शिव जी पे चढ़ता है। फिलहाल मेरे माइंड में भी आ नहीं रहा है। वो भी लेकर आते हैं। और भांग, जो भांग का पेड़ होता है, क्या बोलते हैं, सारी चीजें, मतलब जितनी सारी चीजें चढ़ती हैं वो सारी चीजें शिव जी पे चढ़ाई जाती हैं बकायदा। तो ये सारी चीजें तो सब कुछ फ्रेश लाना पड़ता है, और ये सारी चीजें एक दिन पहले लाई जाती है, उस दिन नहीं तोड़ा जाता है। बेलपत्र सोमवार वाले दिन नहीं तोड़ा जाता है। तो फिलहाल ये सारी व्यवस्था आपको एक दिन पहले ही करनी होगी। हाँ, एक बात और है कि फूल आप उसी दिन ला सकते हैं, और बेलपत्र अगर कोई तोड़ के लाया है, अगर आपको मान लीजिए घर के आसपास नहीं मिल रहा है तो आपको खरीद के लाना है, तो आप उसी दिन ला सकते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से कटे फटे बेलपत्र बिल्कुल नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि ये और 3 पत्तियों वाला ही चढ़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। और हर सोमवार आप कितना चढ़ाना चाहते हैं, जैसे आप 11 चढ़ाना चाहते हैं, कोई 11 चढ़ाना चाहता है, कोई 21 चढ़ाना चाहता है, कोई 51 चढ़ाना चाहता है। आप अपने हिसाब से जितना आपको मिल जाए, जितना आप कर सकें, जितना चढ़ा सके, उस हिसाब से आप चीजों को लाइए। मैं तो 11 चढ़ा देती थी, ज्यादा मैं नहीं तोड़ पाती थी या नहीं मिल पाता। मैं तो लास्ट वाला जो पशुपति का व्रत रखी, मुझे तो मिला ही नहीं था फिलहाल, तो मैंने फिर नहीं चढ़ाया। क्या कर सकते थे, व्रत रखा है, कंप्लीट भी करना है, मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। और इससे पहले जो मैंने रखा था उसमें मुझे सारी चीजें आसानी से मिल जाती थी। पहले मैं कहीं और रहती थी तो मुझे सारी चीजें आसानी से मिल जाती। अब दिक्कत यहाँ हो रही थी कि मुझे बेलपत्र मिल ही नहीं पाता था, तो फिलहाल मैं लेने भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर था और इधर बेलपत्र की कोई सुविधा नहीं थी। तो फिलहाल मैंने बेलपत्र नहीं चढ़ाया। और लास्ट वाले सोमवार वाले दिन, जो मतलब आखिरी वाला होता है, उसमें क्या होते हैं, आपको एक चीज डिसाइड करनी होती है। 108 जिस दिन खत्म करना है, 108 तो आपको जो है बेलपत्र, अगर आपको एक चीज चुननी है, जितनी चीजें आप हर सोमवार को ले जाते हैं, पूजा करते हैं, आप वो सारी चीजों में से एक चीज को डिसाइड कर लेना है कि आप शिव जी को क्या चढ़ाएंगे, बेलपत्र या अक्षत, या फिर कोई एक चीज को मतलब चूज कर ले। वैसे तो बेलपत्र ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर फूल चढ़ाते हैं जैसे, तो गेंदे के 108 फूल पूरा सजा दीजिए शिवलिंग को अच्छे तरीके से। मैंने तो इस बार, मुझे बेलपत्र नहीं मिल पाया था, तो मैंने क्या किया था कि 108 फूल, गेंदे के फूल मैंने शिव जी पे पूरे चढ़ा दिए थे। मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने डेकोरेट कर दिया था। मतलब शिव जी का पूरा श्रृंगार उसी से किया। आखिरी सोमवार वाले दिन ऐसे करना पड़ता है, लास्ट में शाम के टाइम। तो फिलहाल, और पूजा स्टार्ट करने से पहले, मतलब पूजा कह रहे हैं, मतलब व्रत स्टार्ट करने से पहले आपको भगवान से प्रार्थना करनी होती है। और एक बात पता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं जब पहला वाला पशुपति का व्रत रख रही थी, मैं 2 बार रख चुकी हूँ, जो पहला वाला रख रही थी ना, जो नंदी भगवान है ना, सच में दूध पीने लगे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हमने ट्राई किया, कई लोगों ने पिला के देखा, जो मेरे साथ पूजा करने गए थे उन लोगों ने भी पिलाया, और गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल, अगर और कोई सवाल हो, और आपके और कोई और कुछ जानना हो, और कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। हाँ, मैं थोड़ा सा बोलने में मुझे थोड़ा सा अटपटा हो जाता है, लेकिन मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कुछ लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो गाइस फिलहाल चलिए, तो गाइस इस व्रत में एक और बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। इस व्रत में एक ही मंदिर सिलेक्ट कर लेना पड़ता है। अगर आप पहले पहले दिन जिस मंदिर में जाके आप पूजा करते हैं, उसी मंदिर को 5 सोमवार जाके वहीं पर पूजा करनी है, उसी मंदिर में। ये आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि आज इस मंदिर में शिव जी के इस मंदिर में कर लिया, कल उस मंदिर में कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये व्रत बिल्कुल बहुत, मतलब ऐसा होता है कि एक ही मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं, एक ही मंदिर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। और गाइस एक और बात और है कि एक थाली आप सेलेक्ट कर लीजिए कि इसी थाली में हमें लेकर जाना है 5 सोमवार शिव जी की पूजा करने के लिए। और गाइस, तो मैं तो एक थाली अलग ही कर लेती हूँ, जब मैं व्रत रखती हूँ तो शिव जी की पूजा के लिए एक थाली मैं अलग ही कर लेती हूँ हमेशा से, जब भी मैं व्रत रखती हूँ। तो फिलहाल आप भी ऐसा कर सकते हैं, और बाद में धुल धुल के फिर वो
पूजा के लिए ही यूज कर लीजिए उस थाली को। एक बड़ी थाली यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत आराम होगा उसे ले जाने में। और एक पूजा वाली छोटी सी डलिया, बास्केट भी रख लीजिए, उसमें कुछ चीजें, हर चीज थाली में नहीं आ सकती, जैसे लिक्विड वाली चीजें हो गई और थाली में लेके जाएंगे तो वो छलक भी जाएगी। जैसे दिया विया ले जाना है आपको तो कोशिश करिए कि ये सारी चीजें मतलब अच्छे से सेट करके ले जाइए। और थाली इतनी ज्यादा भारी भारी हो जाती है ले जाते टाइम, मैं तो ले जाती थी कुछ चीजें तो मतलब थाली में इधर उधर बिखर हो जाती थी, लेकिन मैं ऐसे रखती थी कि ज्यादा ना बिखरे। पहली बार में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उसके बाद से सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से लेकर जाती थी, फिर भी कुछ ना कुछ चीजें छलक की जाती थी। जैसे तेल है, घी है, वो तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो फिलहाल ये सारी चीजें जितनी मुझे फिलहाल अभी याद थी, अगर आपको और कोई जानकारी हो, जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको और चीजें बताऊंगी और अच्छे तरीके से बताऊंगी। तो फिलहाल आज का मेरा वीडियो कैसा लगा और कैसा नहीं लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि आप सबके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो फिलहाल चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।